मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े हैं झारखंड बाबा बैद्यनाथ के धाम। तो आप लोगों को भी हम लोग अपने साथ घुमाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और हम लोग जा रहे हैं पूर्णिया होते हुए। ये रहा हमारा बाईपास जो मरंगा में मिलता है, पूर्णिया सिटी से होता हुआ। और हम लोग देखते देखते जा ही रहे थे, सोचे कि बहुत जल्द घूम के आ जाएंगे। लेकिन देखिए, ये मेरा दोस्त है और ये ड्राइविंग करता हुआ मैं। वीडियो बनाने के लिए मैंने जो है अभी हेलमेट को उतारा हुआ है। और ये आ गए हम लोग कुर्सेला का ब्रिज। क्या सुंदर नज़ारा है, देखिए। सुबह का समय है, 6 बज रहा है और हम लोग अब जा रहे हैं। ये पास में तालाब जो था बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और सुबह का दृश्य तो आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। चारों तरफ पानी पानी और हरियाली के साथ हम लोग आगे जा ही रहे हैं। मेरा दोस्त काफ़ी मजाकिया टाइप का है। उसे घूमने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन वो अकेले घूम नहीं पाता। तो मैं जब घूमने निकलता हूँ तो साथ में वो भी मेरे घूमने निकल जाता है। और कुछ समय जाने के बाद हम लोगों को एक मंदिर दिखा, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो हम लोग फिर रिटर्न आए सामने से। और कितना प्यारा मंदिर है, देखिए आप लोग। और आगे बढ़ने के बाद ये छोटा सा होटल था, ढाबा की तरह, और वहाँ पे ये पत्थर का बना हुआ स्टैच्यू था। तो हमने सोचा कि थोड़ा इसको भी वीडियो किया जाए। ऊँट है, हाथी है। तो हम लोगों ने राउंड लगा करके इस जगह से वीडियो बनाया। और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक और मंदिर दिखा जो कि सुल्तानगंज में ही था। तो हमने भी यहाँ का एक चक्कर लगाया और यहाँ से निकला। और सुल्तानगंज घाट के पास पहुँचते देखा तो काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन नदी के किनारे। सड़क पर कुछ चहल पहल नहीं थी। यहाँ पे दुकान सब भी खुल ही रहे थे, लोग झाड़ू लगा ही रहे थे। देखिए यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, लेकिन इन लोगों को कोई पार्किंग से मतलब है नहीं। ये लोग तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं। इनके पास तो लाइसेंस है, जहाँ मन तहाँ खड़े होकर जाम लगाने का, और बाद में बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। ये बिहार की एक सबसे बड़ी बीमारी है, टोटो। हर जगह कहीं भी कहीं ना कहीं ये लोग लगा के जाम लगाते ही रहते हैं। और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण यही बनते हैं रास्ते पर। तो हम लोगों ने अपना गाड़ी पार्क किया और नदी के पास आए। तो हमें एक यहाँ पे जहाज़ दिखा पानी वाला। तो थोड़ा सा वीडियो फुटेज इसका भी कर लिया हमने। और नदी में काफ़ी पानी आया हुआ था, जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ था। तो आपको भी सोचे दिखा दिया जाए। और यहाँ पे दर्शन करने वालों का नहाने के लिए बढ़िया सा व्यवस्था किया गया था। घेरा लगा दिया गया था ताकि कोई नहाने जाए तो उसके आगे ना जाए, तो डूबे नहीं। और देखिए, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हुआ मैं। और ये मेरा दोस्त अपने घर कॉलिंग करके बात कर रहा था, दिखा रहा था। और ये ब्रिज पता नहीं कब कंप्लीट होगा। और उसके बाद वहाँ से नहा के जल लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में एक पत्थर का टीला दिखा जो काफ़ी प्यारा लग रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे रुके और यहाँ घूमना शुरू किए तो देखते हैं कि पत्थरों पे बहुत से कुछ न कुछ किसी ने लिख के रखा हुआ है। तो फिर हमने वहाँ से निकल लिया और आगे बढ़ते गए। तो आगे बढ़ते समय हमें ये जो पेड़ दिखे बहुत प्यारे लग रहे थे। वीडियो में तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पास से देखने पे बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों तरफ पेड़ और कुछ ढलान, कुछ पहाड़ी नुमा जगह, बीच में रास्ता होता हुआ
बहुत ही मनमोहक दृश्य था, लेकिन हम काफ़ी जल्दी में थे तो इसको रुक करके एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमें जल्दी जाना था, जल चढ़ाना था और रिटर्न भी आना था, इसीलिए हम लोगों ने टाइम नहीं गंवाया और हम लोग आ गए ये शिव गंगा। तो पहले हम लोग शिव गंगा पहुँचे और यहाँ का कुछ वीडियो कैप्चर किए और फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए। और उसके बाद हम लोग अब जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, तो इसमें हम कुछ ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो जिसे मैंने म्यूट कर दिया और फिर से इसी वीडियो को डाल रहा है। तो हम लोग अब मंदिर की ओर चल रहे हैं। देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ सामने में तो भीड़ नहीं दिख रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि लगता है जल चढ़ाने का रास्ता यही है, तो हम लोग चले गए। लेकिन जब अंदर पहुँचते हैं तो बोला जाता है कि आप VIP टिकट नहीं लिए हैं तो आप इधर से जल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो फिर हम लोगों को मंदिर के अंदर से लौटा दिया गया और फिर हम लोग बाहर निकल के दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। देखिए वीडियो में आपको दिखेगा, मैंने तो पहले ही बता दिया कि हमारे साथ जो घटना घटा था। अगर आप भी कभी जाएं तो सीधा इस रास्ते से जल चढ़ाने के लिए मत जाया कीजिएगा। अगर यहाँ से गए तो VIP टिकट आपके पास होगा तभी जल चढ़ाने दिया जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ दूरी तय करके पिछले रास्ते से आया, जिधर से सभी दर्शक जो दर्शन करने आए हुए थे तो वो लाइन लगे हुए थे। तो हम लोगों ने भी उस लाइन को ज्वाइन कर लिया और काफ़ी भीड़ थी और ये लाइन जो है लगभग हम लोगों को पार करने में लग गया 3 घंटा। और हम इस लाइन में 3 घंटे तक खड़े रहे। मन तो उब रहा था, लेकिन उसमें जो लोग हैं नारे लगाकर उत्साह बढ़ा रहे थे, जिससे 3 घंटा कैसे बीता हम लोगों को पता भी नहीं चला। बशर्ते खड़े खड़े कमर में दर्द हो गया था। तो हम लोग जब वहाँ से जल चढ़ा के निकलते हैं वासुकी धाम के लिए, तो रास्ते में कुछ ये दृश्य दिखता है, तो इसका भी मैं वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था। शायद 1-2 साल के बाद ये जो रास्ता है कुछ और बड़ा और चौड़ा हो जाएगा, जिससे आने जाने में कठिनाई नहीं होगी। और ये जो है रास्ता जाता है त्रिकुट पहाड़ की तरफ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं त्रिकुट पहाड़ का नज़ारा। ये देखिए त्रिकुट पहाड़ तो दिखेगा, लेकिन यहाँ से पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ का नज़ारा देखिए। यहाँ जब हम लोग ऊपर गए तो वहाँ हमें कुछ बंदरों ने घेर लिया था, क्योंकि हमारे हाथ में प्रसाद था, तो उनको प्रसाद चाहिए होता था, तो हम लोगों ने उन्हें खिलाना पड़ा। फिर वहाँ से हम लोग घर की ओर जब आ रहे थे तो बांका होते हुए आए, और बांका में यह मंदार हिल के पास एक मंदिर है जिसका काम अभी चल ही रहा था। ये जो तालाब दिख रहा है आपको, इसकी खुदाई चल रही थी और बगल बगल से काम चल रहा था इसको रिपेयर करने का। तो हम लोग यहाँ भी गए और उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यह कुछ दृश्य देखिए आप, जिसे कहा जाता है कि यहीं पर समुद्र मंथन हुआ था और यहीं से अमृत और विष का घड़ा निकला था। तो जिस विष के घड़े को शिव जी ने पिया था और बाकी अमृत तो देवताओं ने पिया था। तो फिर हम लोग यहाँ भी घूमे। फिर उसके आगे जब चढ़ना स्टार्ट किए पहाड़ पर, तो यह लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास तो था। हम लोग चले जा रहे थे। यहाँ पे घूमने जब पहुंचे हम लोग तो लगभग 12 बजे का समय था, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, धूप भी ज़्यादा था। अगर यहाँ घूमने का कभी आपको प्लान बने तो आप गर्मी के मौसम में ना जाएं मेरे विचारों से, क्योंकि धूप काफ़ी तेज रहती है और आसपास कोई पेड़ भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप अगर जा सकते हैं तो बारिश के समय में घूमने जाएं और ठंड के समय में जाएं, बसंत ऋतु में जाएं, तो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा मौसम वहाँ का। और आप रोपवे से भी इंजॉय कर सकते हैं इस ट्रिप को। और रोपवे का टिकट भी कुछ ज़्यादा महंगा है नहीं, 80 रुपीज़ के आसपास इन्होंने लिया था हमारा टिकट। तो हम लोग भी रोपवे से घूमे थे, लेकिन एक्सप्लोर करना था पैदल चल के, तो इसको भी हमने एंजॉय किया।
ताकि यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ले सके, चढ़ाई में कैसा लगता है। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते 2-3 बार रुके थे, क्योंकि ऊंचाई चढ़ने का आदत अब छूट चुका है और हम लोग थक जा रहे थे। और काफ़ी लोग भी आ रहे थे तो वो भी ऐसा ही कर रहे थे। और ऊपर पहुंचने के बाद तो मज़ा ही आ गया। गर्मी से जो हम लोगों का बुरा हाल था, यहाँ पहुंचते ही हम लोगों का जो ऊपर से हवा आ रही थी, बहुत सुनहरी हवा जिसे कहा जाए तो मनमोहक हवा आ रही थी, शीतल हवा थी। हम लोगों को मन शांत हो गया। और यहाँ से देखिए कुछ ऊपर में बाज चील उड़ते हुए। और इसके बाद तो मैं यहाँ पे रहता हूँ और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं म्यूट कर दिया हूँ। और ये रहे लंगूर, इन्होंने भी मेरा प्रसाद बैग से निकाल के ले लिया। और ये रहा रोपवे, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। हमने रोपवे का भी एंजॉय किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब रोपवे से अंदर का कुछ वीडियो, और यहाँ से आपको मैं कुछ बाहर का दृश्य दिखाऊंगा। देखिए आप ऊंचाई से नीचे का दृश्य पहाड़ से कैसा दिखता है। तो जब भी आप जाएं तो कृपया करके इन सब जगहों को घूम के एंजॉय करें। और यहाँ के लोगों के पास कुछ टूरिज्म का पैसा भी आए और लोग तरक्की भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।